चलो मेरी जान, मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ डब्बे लेने हैं पैकिंग के लिए। एक से ज्यादा चक्कर लग जाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर एक साथ ज्यादा नहीं ले जा सकता। तो ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं जानम, क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं रोहान? मैं चला जाऊंगा, मुझे आदत है। रोहान खुदा के वास्ते गाड़ी ले जाओ। गाड़ी बाहर खड़ी है, मोटरसाइकिल पर क्यों ख्वार हो रहे हो? लो ये चाबी लो। मेरी जान, वो तुम्हारी गाड़ी है। अल्लाह के वास्ते अब तुम मेरा तुम्हारा करना छोड़ दो। नूर फातिमा। रोहान प्लीज देखो, मेरी बात मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें दिन में फोन करता रहूंगा। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरा घर, प्यारा घर, बहुत शुक्र है। हाँ, नूर की कॉल आ रही है। सुन रही हूँ बेटी। अम्मी जान आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। कोई मसला तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी रोहान को रुखसत किया है, अब अपना घर समेटूंगी। ओह शुक्र है अल्लाह का। अम्मी जान कल रात आप लोग फ्री हैं? हम सोच रहे थे कि आप सबको डिनर पर बुलाएं। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, हम जरूर आएंगे। हाँ, और एक बात, क्या तुमने ज़ैनब खातून वालों को भी बुलाया है? आखिर वो भी रिश्तेदार हैं, उन्हें बुरा ना लगे। अम्मी जान ऐसा करें आप, कल शाम सिर्फ आप लोग ही आइए, यानी कि सिर्फ हमारी फैमिली हो। नेक्स्ट टाइम उन सबको भी बुला लूंगी, ठीक है ना अम्मी? ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे कुछ नहीं अम्मी, सब मैं संभाल लूंगी, बस आप आ जाए काफी है। ठीक है मेरी बेटी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अम्मी जान, शुक्रिया। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नूर ने कल रात खाने पे बुलाया है। तो क्या वो रस्म के लिए नहीं आएंगे? रूहान ने ही मना किया होगा। कैसी बातें करती हो तुम नाइला? दावत के लिए नूर ने कहा है। अगर हम ऐसा करते तो कयामत आ जाती अम्मी। नाइला खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो, मेरे सर पर बहुत काम पड़े हैं। कौन से काम मम्मी? ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले सुनार के पास चलते हैं। अगर वो रस्म के लिए नहीं आ रहे तो हम खुद सोना लेकर उनके पास जाएंगे। ठीक है चले अम्मी। अम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। अगर मैं कह दूं कि अजलान दुआ को धोखा दे रहा है तो अम्मी को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेकिन असल बात तो यह है कि मुझे हर वक्त इल्जाम मिलता है, लेकिन मैं भी अब तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं? उफ। चलो अब कह भी दो बेटी, मैं सुन रही हूँ। अम्मी हमारा तोता कैसा है? ओ मेरे अल्लाह, क्या सारे मसाइल खत्म हो गए कि अब हमें तोते की फिक्र करनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आओ। दुआ बेटी, कल रात के खाने पे नूर ने हम सबको बुलाया है। ठीक है, जाएंगे। मैं और नायला अब सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं। ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो। अम्मी दिल तो मेरा भी जा रहा है, लेकिन मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। आप जाएं। अरे दुआ, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मेरे वैसे भी फाइनल एग्जाम्स हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। चलते हैं नायला। गुलशा, ये जैतून की तेल की बोतलें भी सारी भर लो बेटी। अंदर कुछ कम बची हैं, आज रश होगा, काफी नहीं होंगी ये। जी ठीक है। फोन बज रहा है मेरा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया अपना फोन। हाँ ये है ना आपका फोन। अरे लेकिन ये तो बज ही नहीं रहा। गुलशा, शायद तुम्हारा फोन बज रहा हो। नहीं, मेरे फोन की रिंगटोन ऐसी तो नहीं है। या अल्लाह, खैर छोड़ो, तुम अपने काम पर वापस जाओ, वरना दोपहर तक तैयार नहीं हो पाएगा। याकूब, तुम कर रहे हो क्या? अरे तो ये था इसके पीछे। जी हाँ, मेरे फोन की आवाज की नकल उतार रहा है। देखो तो जरा इस शरारती को। याकूब शर्म करो, यहाँ इतना बड़ा काम है। अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है ये। देखो, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ गया? ठीक है, अब ऐसा ना करना। मैं आ गया। खुश आमदीद बेटा। याकूब, याकूब, बाबा आ गए। वाह मेरी जान। देखो मुस्तफा, हम इसके साथ नहीं निपट सकते।
हमारे पास ढेर सारा काम है, सब कुछ छोड़कर इसी से निपट रहे हैं अब तक। मेरे फोन की आवाज की नकल उतारने लगा है अब तो ये। ओह, आखिर ये भी सीख ही गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ मुस्तफा, ग्राहक भी शिकायत कर रहे हैं अब तो। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। ठीक है सुमैया अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पूछता हूँ शायद इस तोते का कोई हल निकल आए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें भी बहुत पसंद है, मगर इसकी हरकतें काबिल कबूल नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी भांजी को खोने के बाद अब इस जगह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को कबूल कर रही हूँ अज़लान। ठीक है, मैं पैसे भेज देता हूँ। लेकिन तुम मुझे ऑनलाइन नहीं भेजोगे, मुझे बात भी करनी है तुमसे। मैं कैफे में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ फौरन। वैसे भी हम ये आखिरी बार ही मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम शायद इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। तुम लोकेशन भेज दो। भेज रही हूँ। हेलो एमरे, अज़लान बस आने ही वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ आओ और फौरन हमारी पिक्चर्स लेना, और इस काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बस आ जाओ। आइए भाई आइए। अज़लान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सच बताऊं तो एक खुशखबरी है। क्या मतलब? हम दोनों का जो भी था वो खत्म होने वाला है। कैसे? उसने मेरी मदद को कबूल कर लिया है और वो यहाँ से जा भी रही है। शुक्र है खुदा का। अब कहाँ जा रहे हो? अभी मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या बात करने अज़लान? फजूल बात मत करो। उसे पैसे दे दो, मिलने की जरूरत नहीं। भाई आप फजूल परेशान हो रहे हैं, और हाँ वो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस अभी जा रहा हूँ, उसे पैसे दूंगा और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं, गलती कर रहे हो तुम। देखें भाई, मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए जाना है मुझे। लेकिन बहुत एहतियात से। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। उसने जो लोकेशन भेजी उस जगह का किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुके आप। और देखें, अगर उसका मकसद मेरा घर तोड़ना होता तो वो दुआ को सब कुछ बता देती। रिलैक्स हो जाए यार। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एहतियात से। ठीक है अज़लान? समझ गया भाई, फिर मिलते हैं। उमर, ये जगह तो जबरदस्त है। मुझे यकीन था तुम्हें ये जगह पसंद है। फिदा हो गई मैं तो। हाँ तो फिर जब तुम्हें ये घर पसंद आ ही गया है तो मुबारक हो तुम्हें। ये क्या है? उमर, क्या तुमने ये घर खरीद लिया? अपने नए घर में खुशामदीद ज़ैनब बुनाल। तुम वाकई पागल इंसान हो। मैं थे जिमल, तुम और मैं, और तुम्हारी मोहतरम वालदा सुमैया खातून, सब यहाँ एक साथ रहेंगे। ये हम सब का नया घर है। पर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बस एक छोटा सा मसला है मम्मी के साथ, यानी वो घर से नहीं जाना चाहती, और तुम ये भी जानते हो अपनी बात की कितनी पक्की है। वो तो मैंने भी सोचा है। मतलब? यहाँ करीब एक जगह है, तुम्हारी अम्मी के लिए वो देखिए। खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमारे करीब होना बेहतर है। हो सकता है कि उनका दिल करे और वो हमारे पास ही आकर रहने लग जाए। जगह तो है हमारे पास। उमर, तुम कितने हसास इंसान हो।
मैं क्या कहूँ, हर बार तुम मुझे हैरान कर देते हो। इसका हसासियत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस तुम यहाँ खुश और मुतमईन रहो, मेरे लिए वही काफी है। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, तुम्हारा खुश रहना ही काफी है। तुम साथ हो और मैं खुश ना हूँ, ये मुमकिन है? वाकई में। आज रात एक दोस्त के होटल की ओपनिंग सेरेमनी है। क्या मेरी होने वाली बीवी ज़ैनब उनाल मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम तो सच्चे आशिक हो पर।